जय श्री कृष्ण। स्वागत है इस दिव्य चर्चा में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की ओर चल रहे हैं। यह अध्याय अद्वितीय है। इस अध्याय को भगवान एक दृष्टांत से शुरू करते हैं, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का दृष्टांत। श्लोक 1 में वे कहते हैं, यह संसार एक उलटे वट वृक्ष जैसा है, जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। ये जड़ ऊपर क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ भगवान अर्थात परम तत्व हैं और इसकी शाखाएं हैं यह विविध कर्म, इच्छाएं और भोग। इस उलटे संसार वृक्ष की मोह, वासना और भोग रूपी शाखाएं हर ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है, यानी यह दुनिया तब तक उलझी रहेगी जब तक हम उसे पकड़कर बैठे हैं। हमें ही काटना पड़ेगा इस मोहजाल को, इस आसक्ति को। श्लोक 2 में भगवान इस वृक्ष के विस्तार का वर्णन करते हैं। इंद्रिय विषय इसकी कोंपलें हैं, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा पोषित हैं। इसकी इच्छा रूपी टहनियां हर ओर फैली हुई हैं। ये ऐसा वृक्ष है जिसकी कोई स्थिरता नहीं। हर जन्म में इसकी नई शाखाएं निकल आती हैं और जीव उनमें उलझता ही चला जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस वृक्ष को समझ लेता है वह सच्चा तत्वदर्शी है। श्लोक 3 और 4 में भगवान कहते हैं, इस संसार वृक्ष का न आदि है, न अंत और न ही कोई आधार। इसे केवल उस परब्रह्म को प्राप्त करके ही पार किया जा सकता है। और परब्रह्म को पाकर साधक जिस अवस्था में पहुंचता है, उस अवस्था से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। ये वही परम धाम है जहां पहुंचकर आत्मा स्वतंत्र हो जाती है इस जन्म मृत्यु के चक्र से। श्लोक 5 में भगवान उस साधक के गुण बताते हैं जो इस मार्ग को पकड़ता है। वह अहंकार से रहित, आसक्ति से मुक्त, सुख दुख में सम, जीवन के द्वंद्वों से मुक्त और मोह से रहित होता है। जब ये गुण जीवन में उतरते हैं, तब साधक सांसारिक वृक्ष की शाखाओं से ऊपर उठकर परम पुरुष की ओर बढ़ता है। और फिर आता है श्लोक 6, जिसमें भगवान के परम धाम की दिव्यता का वर्णन है। प्रभु कहते हैं, वह मेरा परम धाम है, जहां न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की, न अग्नि की। क्यों? क्योंकि वहां स्वप्रकाशित चैतन्य है। जहां आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है, वहीं असली प्रकाश है। वही है पुरुषोत्तम की प्राप्ति का मार्ग, जहां न कोई रात है न दिन, केवल चिरशांति और प्रेम का अनुभव। श्लोक 7 में भगवान एक बहुत ही गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। यह जीवात्मा मेरा ही अंश है, सनातन और अविनाशी अंश। अर्थात जीव सदा से ही केवल भगवान का ही अंश है और सदा रहेगा। सोचिए, हम सभी भगवान का ही अंश हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं। हम परमात्मा की दिव्य ज्योति का अंश हैं। लेकिन जब वह आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो वह इंद्रियों से जुड़ जाती है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर वह भ्रमित हो जाती है। श्लोक 8 में भगवान बताते हैं, जैसे हवा सुगंध को फूल से ले जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने संस्कारों को लेकर जाती है। ये बहुत गहरी बात है। हमारे कर्म, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, ये सब आत्मा के साथ चलते हैं। और फिर श्लोक 9 कहता है, वह आत्मा आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, जीभ से स्वाद लेती है। यानी शरीर के हर कार्य में आत्मा ही प्रधान है। शरीर तो केवल उपकरण है, चेतना तो आत्मा से ही आती है। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, मूढ़ लोग आत्मा के इस शरीर में आने और जाने को नहीं समझ पाते, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इसे देख सकता है, क्योंकि वह शरीर को आत्मा से भिन्न देख पाता है। फिर श्लोक 11 में कहा गया है, योग युक्त व्यक्ति इस आत्मा का अनुभव करता है, परंतु अज्ञानी और असंयमी व्यक्ति
बहुत प्रयास करके भी इसे नहीं देख पाते। यहां भगवान हमें ध्यान की शक्ति बताते हैं। जब मन शांत हो, विवेक जागृत हो, तब हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। अब आते हैं दो अत्यंत सुंदर श्लोक 12 और 13। भगवान कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की ऊष्मा सब मुझसे है। यानी जो कुछ भी हमें जीवन देता है वह भगवान का ही विस्तार है। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूं और वनस्पति को रस देता हूं। जब हम फल खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इन सभी क्षणों में हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। और अब आता है श्लोक 14 और 15, जहां भगवान कहते हैं, मैं ही जठराग्नि रूप में सब प्राणियों के शरीर में रहकर भोजन को पचाता हूं। मैं ही हर हृदय में स्थित हूं। मैं ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण का स्रोत हूं। यानी भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वो हर दिल में है, हर सोच में है, हर भाव में है। जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही होता है। तो यह भाग हमें बताता है हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारे भीतर कौन बैठा है। ये केवल दर्शन नहीं, ये एक पुनः स्मरण है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। वो हमारे साथ भी हैं और हमारे भीतर भी हैं। श्लोक 16 में भगवान कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर यानी वह सब जो नश्वर है, हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं और यह संपूर्ण भौतिक जगत। और अक्षर वह जो अविनाशी है, जैसे आत्मा जो बार बार जन्म लेती है पर स्वयं कभी भी नष्ट नहीं होती। लेकिन फिर आता है श्लोक 17, जो संपूर्ण अध्याय का हृदय है। भगवान कहते हैं, इन दोनों से भिन्न भी कोई है, वो मैं हूं, अर्थात पुरुषोत्तम। यानी जो न क्षर है न अक्षर, बल्कि उन दोनों से परे है, जो सबका मूल है, जो सभी में व्याप्त है लेकिन किसी से बंधा नहीं है। यहां भगवान अपनी अद्वितीय स्थिति प्रकट करते हैं। वो केवल आत्मा नहीं है, केवल सृष्टिकर्ता नहीं, वो पुरुषोत्तम है, सर्वोच्च चेतना, सर्वोच्च आश्रय। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य संबंधित तो हैं, लेकिन फिर भी इनमें फर्क तो है। वैसे ही आत्मा और परमात्मा संबंधित अवश्य हैं, परंतु एक जैसे नहीं हैं। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, इसीलिए वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। वेद, उपनिषद, योग सब अंततः भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं और यही पुरुषोत्तम योग का सार है। अब आते हैं श्लोक 19 पर। एक साधक का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे इस रूप में जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और सब जान लेने के बाद वो संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाता है। ये कोई किताबों का ज्ञान नहीं, ये प्रेम से, अनुभव से, श्रद्धा से जाना गया सत्य है। जब कोई जानता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, तब उसे किसी और सत्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। और अब अंतिम श्लोक, श्लोक 20। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह सबसे गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया है। इसे जानकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात न कुछ और जानना बाकी रह जाता है, न कुछ और करना बाकी रह जाता है। ये कोई साधारण संवाद नहीं है, ये भगवान और जीव के बीच का आत्मीय संवाद है। वो जीव जिसे भगवान अपना अंश कहते हैं, अपना प्रिय कहते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से समझा जा सकता है। ये ज्ञान जीव को निहाल कर देने वाला है। तो प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है कि हम इस नश्वर संसार में भटक जरूर रहे हैं, परंतु हम हैं परमात्मा के अंश ही, और हमारा गंतव्य है पुरुषोत्तम का साक्षात्कार। भक्ति, समर्पण और वैराग्य के द्वारा हम उस अचल, अपरिवर्तनीय पुरुषोत्तम को पा सकते हैं जो हमारे भीतर ही स्थित है।
और यही है हमारे जीवन की पूर्णता और परम विश्राम। जय श्री कृष्ण।